Assalamu alaikum students. This is your maths lecture of class 6, lecture number 9, unit 1, page 15, multiple choice. Topic is introduction to sets. Question number 1. Select the correct answer from the given options. First is, which of the following set expresses set P of positive even integers less than 10? अब आपने इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बता रहा है और 10 से कम। ठीक है, पॉजिटिव होंगे तो सॉरी इवन होंगे तो क्या मतलब होगा उसका, वो किसके मल्टीपल होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो देखें फर्स्ट में, देखें फर्स्ट ए इज पी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 5 7 करली ब्रैकेट क्लोज। अब 1 3 5 7 ये तो इवन नंबर्स नहीं है ना, तो ये तो इवन इसमें नहीं आएगा, सिर्फ 2 और 4 इवन इंटीजर्स हैं, तो ए तो नहीं होगा इसका। ठीक है, बी में देखें 1 8 एंड 10, पहली बार लेस देन 8 10 होना चाहिए, तो 10 तो होगा ही नहीं। 8 ठीक है इवन नंबर है, लेकिन 1 भी इवन नहीं, ये तो ओड है ना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखें सी, पी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ये सब क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है और लेस देन 10 है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा, आंसर इज सी। डी में भी देखें 2 4 6 8 10 है, हैं तो ये भी सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, लेकिन हमने क्या कहा था उन्होंने क्वेश्चन में कि लेस देन 10 हो, तो लेस देन 10 में 10 तो नहीं ना आएगा, तो इसमें तो 10 भी है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सो आंसर इज सी। नो सेकंड इज, हाउ मैनी सबसेट्स डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैव? कितने सबसेट होंगे, एम्प्टी सेट के कितने सबसेट बनेंगे पावर सेट में? तो देखें एम्प्टी सेट है तो उसका एक तो बनेगा ना एम्प्टी वाला 5, तो 1 सबसेट बनेगा। ठीक है, कितना होगा, 1 सबसेट बनेंगे उसमें, नन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा अगर कुछ भी नहीं है पावर सेट में तो एम्प्टी सेट तो बनता ही है। ठीक है, अब हमने वो क्वेश्चन, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, ये वाला 2 पावर n वाला। ठीक है, तो अब देखें इसमें 2 पावर, अब एम्प्टी सेट मतलब एक वैल्यू है, कोई भी नहीं है खाली, तो वो क्या आ जाएगा, 0, n इज इक्वल टू 0। तो अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या आ जाता है, 1। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, 1। थर्ड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए एंड बी आर इक्वल? अब आपके पास डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है दोनों में आपस में इक्वल कौन से हैं। ठीक है, तो इक्वल में हमने देखा था ना, इक्वल सेट कौन से होते हैं, इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो देखें फर्स्ट में 12 4, ए में क्या है 12 14 16 18, बी में क्या है 18 16 14 12 10। अब इसमें बाकी सब तो सेम है लेकिन 10 नहीं है, तो इसलिए ये तो इक्वल सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट में देखें 11 13 15 17 19, बी में देखें 19 17 15 11। अब इसमें भी सब नंबर हैं लेकिन इसमें 13 नहीं है, तो ये भी इक्वल सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखें सी में 0 12 14 16 18, अब इसमें 12 14 16 18 तो है लेकिन इसमें क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये भी इक्वल सेट नहीं होगा। डी ऑप्शन देखें 10 15 20 ए में और बी में है 20 15 10, देखें दोनों में सेम वैल्यूज है ना, सेम एलिमेंट्स है, तो ये सेट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड बी सेट आर इक्वल इन डी। ठीक है, इसमें इक्वल है। नेक्स्ट फोर्थ देखें, लेट सेट क्यू इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट फ्रूट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सेट ए ब्रिंजल मैंगो बनाना, बी मैंगो पियर,
ऑरेंज, सेट सी टोमेटो कैप्सिकम बनाना मैंगो, सेट डी ग्रेप्स गावा वाटरमेलन। अब उन्होंने कहा है कि ये सब क्या है, डिफरेंट आपके पास सेट दे दिया और उसमें बताना है आपने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, देखें ए सेट ए बिलोंग्स टू सॉरी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। अब क्या ए प्रॉपर सबसेट क्यू का है, देखें क्यू में तो उसने कहा जो ट्रीज पे उगते, तो ब्रिंजल बनाना, ब्रिंजल तो ट्री पे, तो ये तो ट्री पे नहीं है ना, तो ये प्रॉपर सबसेट तो ना हुआ क्यू का, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट होगा नो। तो नेक्स्ट देखें बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। अब बी में है मैंगो पियर ऑरेंज, ये तीनों क्या है दरख्तों पे ट्रीज पे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें सी इज सबसेट ऑफ क्यू, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। सी में टोमेटो कैप्सिकम बनाना मैंगो, अब ये चीज़ें तो नहीं ना ट्रीज पे होती। इसी तरह डी में भी देखें वाटरमेलन तो ट्री पे नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें, अब इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी। बी इज़ अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, कि ये वाला सेट जो है ये इसका सबसेट है, क्योंकि जो भी ये जो है वो क्या है ट्रीज पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखें फिफ्थ x is equals to curly bracket start items which can be put in a geometry box curly bracket close. Which of the following set is not a subset of x? अब ये इसमें से कहते हैं कौन सा सबसेट x का नहीं है। ए ऑप्शन में देखें मेजरिंग टेप। अब ज्योमेट्री बॉक्स में मेजरिंग टेप होती है, नो। बी ऑप्शन देखें उसमें उन्होंने कहा है कंपास एंड रूलर। अब कंपास भी होता है, स्केल भी होता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, इसी तरह कंपास और डिवाइडर भी होता है, ठीक है, टू सेट स्क्वायर भी होते हैं, ठीक है। अब आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में क्या नहीं होता, मेजरिंग टेप नहीं होती। उसने कहा बताएं वो सेट जिसमें के जो कि एक्स में नहीं होता, ठीक है, एक्स का सबसेट नहीं है, तो एक्स का सबसेट कौन सा नहीं है, मेजरिंग टेप, क्योंकि ये उसमें नहीं आती, ठीक है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स इज, अब होल नंबर्स का सेट बता दिया, होल नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है ना, अब उसमें कोई उन्होंने लिमिट नहीं बताई कि कितने होल नंबर्स। पहला ऑप्शन देखे फाइनाइट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसने लिमिट नहीं बताई हमें कि होल नंबर लेस देन 10, होल नंबर लेस देन 15 या समथिंग, ठीक है। बी देखे इनफाइनाइट सेट, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्यों, क्योंकि होल नंबर्स तो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, ठीक है, सो अप टू इन पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमें तो नहीं बताया कि कहाँ तक जाना है, तो ये सारे होल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर का जब सेट बनाएंगे तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। एम्प्टी सेट तो नहीं ना होगा, क्योंकि होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह नन ऑफ अबव भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से आंसर है बी इज आंसर, तो आंसर इज इनफाइनाइट सेट। 7 देखें a is equal to curly bracket start 5 10 15 20 25 so on curly bracket close. b is equals to curly bracket start 1 2 3 4 5 6 7 and so on curly bracket close. Which of the following is true? अब इन दोनों सेट्स को देखते हुए आपने बताना इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। फर्स्ट देखें a is equals to b, तो a b के इक्वल है, इसमें तो सेम वैल्यूज नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत से एलिमेंट्स है ना, तो ये क्या होगा, ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। सेकंड इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अब जितनी वैल्यूज ए की हैं वो बी में एग्जिस्ट करेंगी, आती है ना वो सारी की सारी, तो ए क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा बी का, यस दिस इज ट्रू, तो आपका आंसर है बी। सी भी देख लें ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो है प्रॉपर सबसेट, इसकी सारी की सारी वैल्यूज बी में आएंगी, ठीक है, नन ऑफ अबव इज ट्रू, ये भी गलत है, ठीक है, तो आंसर इज बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए लिली बिलोंग्स टू, पी इज इक्वल्स टू फ्लावर इन पॉन्ड्स। नेक्स्ट देखें लिली बिलोंग्स टू टी, फ्लावर ग्रोन ट्री।
नेक्स्ट इज फ्लावर ग्रो ऑन प्लांट्स एंड फ्लावर दैट हैव थॉर्न्स। अब देखें आपके लिली कहाँ होता है, कहते हैं लिली वाला फ्लावर कहाँ होता है, पॉन्ड्स में होता है, ठीक है। कहाँ ग्रो करता है वो, पॉन्ड्स में। दरख्तों पे तो नहीं ना होता, पौधा तो नहीं, प्लांट तो नहीं है ना तो ये क्या होता है, पॉन्ड्स में होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ए आंसर होगा, लिली बिलोंग्स टू पी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट फ्लावर्स इन द पॉन्ड्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट टास्क आपका ये है, सॉल्व द क्वेश्चन। ये आपने इसको समझना भी है, ट्राई भी करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आज हमारा जो है ना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया ये इसी लेक्चर के साथ। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर यूनिट आपका सेकंड स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।